हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा कि सेल जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है। अब हम बात करेंगे कि सेल की डेथ कैसे होती है। यस, सेल भी डाई करता है और सेल दो तरीकों से डाई करता है। एक होती है नेक्रोसिस और दूसरी होती है एपोप्टोसिस। अगर मैं एपोप्टोसिस की बात करूं तो ये वो प्रोग्राम डेथ होती है जिसको प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सेल स्टेप बाय स्टेप डेथ की तरफ जाता है। और इस तरह करने से जो सेल होता है वो अपने आसपास के डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करता, बल्कि खुद ही जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। इसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि जब सेल को ब्रेन की तरफ से सिग्नल रिसीव होते हैं जो उसके सर्वाइविंग सिग्नल्स नहीं होते, या उसको आसपास के जो सेल्स होते हैं उनकी तरफ से किलिंग सिग्नल रिसीव होते हैं, तो वो अपने आप को श्रिंक करना शुरू कर देता है। और श्रिंक करने के बाद अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू स्मॉल वेसिकल्स। वो वेसिकल्स जो हैं वो दूसरे सेल्स जो है वो उनको ईट कर लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इस तरह से ये एक सेल जो होता है वो इस मेथड के थ्रू अपने आप को डाई करवाता है और इसकी जो डेथ होती है वो दूसरे सेल्स पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर कोई सेल के ऊपर कोई डैमेज हो या कोई फिजिकल प्रेशर पड़े तो वो सेल जो होता है वो ब्रस्ट करता है, और उसकी ब्रस्टिंग की वजह से उसके आसपास सेल पे उसका लिक्विड फॉल करता है, और लिक्विड फॉल करने की वजह से जो दूसरे सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, और उस वजह से उस पूरे एरिया में स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। इस सेल डेथ को हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। और ये जो होते हैं ये आसपास के टिश्यूज़ के लिए डैमेजिंग होती है और जो है वो हार्मफुल होती है। तो बाय दिस प्रोसेस जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को डेथ करवाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।